HPLC, which is high performance liquid chromatography. It's a type of liquid chromatography. इसमें क्या होता है बेसिकली हाई परफॉर्मेंस क्यों कहते हैं क्योंकि हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है ये। और इसमें क्या होता है बेसिकली HPLC प्योरीफाई द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलर सब्सटेंस लाइक वाटर, हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक विच आर हाइड्रोफोबिक। अब इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज होता है लिक्विड होता है और एग्जाम्पल स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होता है, लाइक सिलिका जेल, ओडी सिलिका जेल यूज़ होता है इसके अंदर। और इसका रेजोल्यूशन हाई इसलिए भी होता है क्योंकि जो स्मॉलर पार्टिकल साइज़ होता है स्टेशनरी फेज का, और बेसिकली उसके पार्टिकल साइज 3.5 to 10 माइक्रोमीटर के रेंज में होना चाहिए। और इसमें क्या होता है हाई प्रेशर बेसिकली अप्लाई किया जाता है फ्रॉम 1000 to 4000 PSI अप्लाइड फॉर द रैपिड सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड। इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं बेसिकली एसिटाइल होता है, मिथेनॉल होता है या फिर वाटर होता है। एसिडिफायर, बेसिफायर, बफर सॉल्यूशंस आर एडेड स्मॉल अमाउंट फॉर बेटर सेपरेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। इसमें क्या आता है पहले आता है सॉल्वेंट रिजर्वायर, फिर आता है HPLC पंप, डिगेसर अटैच विद द वैक्यूम, सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व और सॉल्वेंट इंजेक्टर एंड प्री कॉलम एंड और गार्ड सेल्स। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द प्री कॉलम इज 2 to 10 सेंटीमीटर। अब इसके वर्किंग इसमें जैसे ये डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है सॉल्वेंट रिजर्वायर है, जिससे क्या होता है कि जो मोबाइल फेस इसके अंदर भरा रहता है इसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग सॉल्वेंट रिजर्वायर प्लस एसिडिफायर, बेसिफायर, बफर सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं हम लोग सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट रिजर्वायर है विच इज़ द मोबाइल फेस, क्या होता है कि ना ये मूव करता है फ्रॉम दिस टू बाय द HPLC पंप के थ्रू हेल्प से ना ये डिगेसर की तरफ मूव करता है। और डिगेसर में बेसिकली क्या होता है इट इज़ कन्वर्टेड, डिगेसर जो कनेक्टेड होता है विद द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप बेसिकली क्या करता है प्रेशर जनरेट करता है 1000 to 4000 PSI, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं मोबाइल फेज वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद फिर वो जाता है सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व में। सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व में जाने के बाद क्या करता है बेसिकली मूव द सॉल्वेंट टू द सॉल्विंग। इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग कर देते हैं हम लोग सॉल्वेंट की, जिससे क्या होता है वो इम्प्योरिटी भी रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद फिर यहाँ से भी आया मोबाइल फेज, यहाँ से भी मोबाइल फेज आया, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं डिगेसर के अंदर फिर वैक्यूम पंप हो गया, फिर उसके बाद फिर अटैच हुआ ये हम लोग सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व। इसका सिंपल डायग्राम मैंने ऐसे बना रखा है कि सॉल्वेंट रिजर्वायर आया, अब ये वैक्यूम पंप है और यहाँ सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व है। अब ये मोबाइल फेज जाता है बेसिकली प्री कॉलम में जाता है। प्री कॉलम में बेसिकली क्या होता है इट इज़ और गार्ड सेल्स, गार्ड कॉलम भी कहते हैं इसको, जो 2 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इसकी, और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इट रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ द मोबाइल फेस को रिमूव करता है। अब इसके बाद प्री कॉलम हो चला गया, प्री कॉलम के बाद फिर आता है हमारा पोस्ट एनालिटिकल कॉलम। प्री कॉलम और एनालिटिकल कॉलम दोनों स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। फिर एनालिटिकल कॉलम में जाने के बाद मोबाइल फेस क्या करते हैं हम लोग इसको स्टेनलेस स्टील का ये भी बना होता है और क्या होता है 10 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अब इसके अंदर पहले से ही हमारे इसके अंदर हम लोग स्टेशनरी फेस भर के रखते हैं, जैसे कि हम लोग सिलिका जेल करते हैं, वो इज़ अ पोलर इन नेचर और इसका पार्टिकल साइज़ भी बहुत कम होता है। पहले तो हम लोग ब्लैंक उसका फिर क्या कहते हैं डिटेक्टर के पास जाता है, वो डिटेक्टर के पास फिर जाकर फिर ना वो ग्राफ शो होता है। पहले तो एक बार ना हम लोग वो करते हैं ब्लैंक सैंपल रनिंग करते हैं, क्योंकि ना उसका कैलिब्रेशन के लिए अच्छा होता है। 2 से 10 मिनट तक हम लोग करते चलाते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे सैंपल ऐड करेंगे ब्लैंक रन करवाने के बाद। सैंपल जो रन करेंगे सैंपल में वी नो कि उसमें पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सैंपल इंजेक्टर जो इधर ये जो प्रेजेंट है सैंपल इंजेक्टर प्री कॉलम से पहले, इसके अंदर हम लोग माइक्रो इंजेक्शन और नीडल से हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। और सैंपल में हम लोग पता है नॉन पोलर, पोलर, सब मॉलिक्यूल्स टाइप के प्रेजेंट है, मॉडरेट, पोलर, ये सब प्रेजेंट है। तो सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। अब सैंपल को ऊपर कौन ले जाएगा, मोबाइल फेज यहाँ से आ ही रहा है सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व के थ्रू, तो इस प्रेशर से ये ऊपर जाएगा, फिर प्री कॉलम से फिर एनालिटिकल कॉलम में जाएगा। अब एनालिटिकल कॉलम में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, मोबाइल फेज प्रेजेंट है, स्टेशनरी फेज तो पहले से प्रेजेंट है, मोबाइल फेज ऊपर से आ गया और सैंपल आ गया। तो क्या एनालिटिकल कॉलम में पहले से स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है, जो हम वो जो पोलर नेचर का है। जो सैंपल आ रहा है, सैंपल के जो पोलर नेचर के कंपोनेंट होंगे तो वो लाइक से अट्रैक्ट होते हैं, तो जैसे कि पोलर से अट्रैक्ट होंगे और वो वहीं स्टे कर जाएंगे। और जो बाकी जो नॉन पोलर है सबसे पहले डिटेक्टर में हम लोग डिटेक्टर में शो हो जाएगा। और उसके बाद फिर नॉन पोलर कंपोनेंट है वो सैंपल विल मूव फास्टली फॉरवर्ड एंड मॉडरेटली, जो हैं जो एलिमेंट्स वो क्या कहते हैं इन बिटवीन आएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आएंगे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले पे जो पीक शो होगा वो नॉन पोलर का होगा, फिर मॉडरेटली पोलर, फिर पोलर मॉलिक्यूल्स का होगा। इसके बाद हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे वैन डीमेट इक्वेशन, जो फॉर HPLC यूज होता है। इसमें होता है HETP इक्वल्स टू A+B/μ+C μ। इसमें होता है HETP मतलब हाई इक्वलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, A मतलब एडी डिफ्यूजन, B इज़ द एनालिटिकल, B is basically negligible in HPLC, C is the resistance to the mass,
ठीक है। और इसके बाद ये हमारे इक्वेशन आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी के एडवांटेज क्या है, बेसिकली हाई स्पीड होती है, हाई रेजोल्यूशन होता है, हाई सेंसिटिविटी होती है, नॉन रीयूजेबल, मतलब हम लोग कॉलम को कर सकते हैं, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंपोनेंट, एंड द इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑटोमेटिक, कंप्यूटराइज, सैम्पल इज रिकवर्ड कम्प्लीटली, क्वान्टिटेटिव वर्क इज़ मोर ईजी एंड मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में कहते हैं कंट्रोल ड्रग स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, टैबलेट डिसोल्यूशन स्टडी के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म जो होते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन का डिटेक्शन ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड इन द ड्रिंकिंग वाटर और बायो मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूटेंट, एप्लीकेशन इन फोरेंसिक में क्या क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल सैंपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड इन द ब्लड एंड यूरिन, forensic analysis of textile dye, determination of cocaine and the other drug abused in the blood or urine। अब एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी का और पढ़ेंगे हम लोग फूड एंड फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में। इसमें क्या होता है कि बेसिकली मेजरिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ मेजर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर, और शुगर एनालिसिस इन फ्रूट जूसेस हो गया, एनालिसिस ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड इन वेजिटेबल्स हो गया, प्रिजर्वेटिव एनालिसिस हो गया। अब एप्लीकेशन द क्लिनिकल टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली क्लिनिकल टेस्टिंग में जैसे यूरिन का एनालिसिस करते हैं हम लोग, या फिर एंटीबायोटिक का एनालिसिस करते हैं ब्लड के अंदर, एनालिसिस ऑफ बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन इन हेपेटिक डिसऑर्डर, एंड डिटेक्शन ऑफ द एंडोजीनियस न्यूरोपेप्टाइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द ब्रेन। दैट इज ऑल फॉर द एचपीएलसी। थैंक यू।